एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज आखिरकार क्लेयर की सिटी आ ही गए। तभी ऐश कहता है कि फाइनली हम क्लेयर की सिटी आ ही गए, अब मुझे बस उसे एक जिम बैटल के लिए चैलेंज करना है। उसके बाद आयरिस कहती है कि मुझे लगता है कि ये बैटल तुम्हारे लिए टफ होने वाली है क्योंकि क्लेयर एक ड्रैगन टाइप स्पेशलिस्ट है। और फिर साइलेंट कहता है कि बिल्कुल, ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल होते हैं, तो मैं एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी होगी ऐश। उसके बाद ऐश और उसके दोस्त आखिरकार क्लेयर के जिम के पास आकर पहुंच ही जाते हैं और तभी वो जिम का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी एक असिस्टेंट उनके पास आता है और वो कहता है कि आप ऐश कैचम हो ना। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, क्या मैं क्लेयर से मिल सकता हूँ, मुझे उसे एक बैटल के लिए चैलेंज करना है। और फिर जिम असिस्टेंट कहता है कि ओ, मगर क्लेयर तो अभी यहाँ नहीं है, वो तो किसी काम से ड्रैगन विलेज गई है। और फिर ऐश कहता है कि क्या, तो मुझे वहाँ जाना होगा। और फिर आयरिस कहती है कि ऐश ड्रैगन विलेज जाना आसान नहीं होगा क्योंकि वो जगह माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट के बीच में है। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि हाँ, और वहाँ के पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक टेस्ट होगा। लेकिन फिर ऐश कहता है कोई बात नहीं, अगर मुझे क्लेयर से बैटल करनी है तो मैं किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हूँ। उसके बाद हमारे हीरोज नए सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक पुराना ब्रिज मिलता है जो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा होता है। ये देखकर आयरिस कहती है कि ऐश केयरफुल रहना, ये ब्रिज काफी पुराना लग रहा है, हमारी एक गलती और हम नीचे गिर सकते हैं। लेकिन ऐश बिना कुछ सोचे समझे उस ब्रिज पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी वो ब्रिज गिरने लगता है और ब्रिज के गिरते ही ऐश चिल्लाने लगता है और कहता है कि ओ नो, ये तो टूट रहा है। और तभी साइलेंट जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ऐश, तुम्हें पहले देख लेना चाहिए था, अभी कूदो जल्दी से। और ऐश नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है जो उस गिरते हुए ब्रिज को रोक लेती है। और ये देखकर आयरिस शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या हो रहा है, क्या ये कोई पोकेमॉन है जो ऐश को बचा रहा है। ऐश नीचे गिरने लगता है, लेकिन डार्काई उसे अपनी शैडो पावर से बचा लेता है। और ये देखकर साइलेंट कहता है कि उफ, ये तो काफी क्लोज था ऐश, तुम बिना सोचे समझे मत भागो। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, सॉरी, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, हमें जल्दी से जल्दी ड्रैगन विलेज पहुंचना होगा। लेकिन तभी आयरिस सडनली रुक जाती है और वो जंगल की तरफ देखने लगती है। और फिर आयरिस कहती है कि रुको, मैंने कुछ सुना। और तभी अचानक से एक बड़ा सा ड्रैगनाइट उनके सामने आ जाता है। और फिर ऐश इसे देखकर कहता है कि वो एक ड्रैगनाइट, ये तो पावरफुल लग रहा है। और ड्रैगनाइट को देखकर लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। तभी वो अपने पंख फैलाता है और फिर ये सब देखकर साइलेंट कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अपने एरिया की रक्षा कर रहा है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसे समझने की जरूरत है। उसके बाद ड्रैगनाइट एक बार फिर से जोर से चिल्लाता है और तेजी से ऐश की तरफ आता है। उसके बाद ऐश के डार्काई और ड्रैगनाइट के बीच एक जबरदस्त फेस ऑफ होता है और दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। तभी ऐश कहता है कि डार्काई, शैडो बॉल का यूज करो। लेकिन डार्काई के शैडो बॉल ड्रैगनाइट इजीली डॉज करता है और एक पावरफुल ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है। और फिर आयरिस कहती है कि ऐश संभल के, ये ड्रैगनाइट काफी स्ट्रांग है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि डार्काई, डार्क पल्स का इस्तेमाल करो अभी। और डार्काई की डार्क पल्स सीधा जाकर ड्रैगनाइट को लगती है, लेकिन ड्रैगनाइट वापस से रिकवर हो जाता है और हाइपर बीम का यूज करता है। और ये देखकर साइलेंट कहता है कि ओ नो, हाइपर बीम तो डायरेक्ट हिट करने वाली है डार्काई को। लेकिन डार्काई एकदम लास्ट सेकंड में डॉज कर लेता है, लेकिन उसे थोड़ा सा डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चलो डार्काई, अब ये बैटल खत्म करते हैं, ड्रीम ईटर का इस्तेमाल करो। और फिर डार्काई अपने सबसे ताकतवर अटैक ड्रीम ईटर का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर ड्रैगनाइट को लगता है और ड्रैगनाइट वहीं पर ये बैटल हार जाता है। लेकिन उसके बाद आयरिस आगे बढ़ती है और ड्रैगनाइट को अपने हाथ से सहलाने लगती है। और फिर आयरिस कहते हैं कि रिलैक्स ड्रैगनाइट, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लड़ना नहीं। लेकिन फिर ड्रैगनाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर धीरे से आयरिस के पास आता है। और ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है और कहता है कि आयरिस, तुम में सच में ड्रैगन पोकेमॉन की समझ है। और फिर आयरिस कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये ड्रैगनाइट सिर्फ अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर साइलेंट कहता है कि शायद हम इस पर भरोसा दिखाए तो ये हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद आयरिस ड्रैगनाइट को समझाती है और ड्रैगनाइट हमारे हीरोज को रास्ता दिखाता है। और फिर आयरिस कहती है कि मुझे लगता है कि ये हमें शॉर्टकट बता रहा है। और फिर ऐश कहता है कि ग्रेट, चलो जल्दी चलें। उसके बाद हमारे हीरोज ड्रैगनाइट के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो जंगल के अंदर जा रहा होता है। और ये देखकर साइलेंट कहता है कि ये रास्ता तो मैप पर भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि शायद ड्रैगनाइट इस रास्ते को जानता है। लेकिन फिर हमारे हीरोज उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक एशियन टेम्पल दिखता है और ये देखकर ऐश कहता है कि ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी अचानक से एक रोर होता है और एक बड़ा सा सैलेमंस उनके सामने आ जाता है। और फिर ऐश सैलेमंस को देखकर डर जाता है और वो कहता है कि एक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, ये तो और भी टफ होने वाला है। और ये सब देखकर आयरिस कहती है कि मुझे लगता है कि ये हमारा टेस्ट ले रहे हैं। और फिर साइलेंट कहता है कि हाँ, अगर हम इसे प्रूव कर सके कि हम स्ट्रांग है तो शायद हमें ये ड्रैगन विलेज तक जाने देगा।
और फिर ऐश कहता है कि ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके बाद ऐश एक और बार फिर से डार्कराय को बुलाता है और फिर डार्कराय और सैलेमेंस के बीच बैटल शुरू होती है। ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि डार्कराय डार्क पल्स का इस्तेमाल करो, और डार्कराय की डार्क पल्स सीधा सैलेमेंस की ओर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन सैलेमेंस फ्लाई अटैक का इस्तेमाल कर डार्क पल्स से बच जाता है। और तभी सैलेमेंस ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है जो सीधा डार्कराय की ओर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन डार्कराय उसे लास्ट मोमेंट पर डॉज कर लेता है और उससे बच जाता है। और तभी ऐश कहता है कि चलो एक बार फिर से डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, और डार्कराय की शैडो बॉल का इस्तेमाल करते ही सैलेमेंस पे ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है और दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे एक जोर का धमाका होता है, जिससे पूरे मैदान में धुआं धुआं भर जाता है। और तभी सैलेमेंस अपने पंखों का इस्तेमाल कर उस धुएं को हटा देता है, और फिर सैलेमेंस मौका देखकर ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करता है जो सीधा डार्कराय की ओर आगे बढ़ रहा होता है, और वो सीधा डार्कराय को जाकर लग जाता है, जिससे डार्कराय को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन डार्कराय फिर भी लड़ने के लिए काफी ज्यादा तैयार होता है। और तभी ऐश कहता है कि डार्कराय हार मत मानना, एक बार फिर से आइस बीम का इस्तेमाल करो, और डार्कराय की आइस बीम सीधा सैलेमेंस की ओर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी सैलेमेंस भी हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, और एक बार फिर से ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन दोनों पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी पोकेमॉन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। और तभी ऐश कहता है कि डार्कराय डार्क वॉइड का इस्तेमाल करो, और सैलेमेंस आसानी से डार्कराय के डार्क वॉइड अटैक से बच जाता है, और तभी वो ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर डार्कराय को लगता है, और इस वजह से डार्कराय को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चलो डार्कराय अब ये बैटल खत्म करते हैं, और तभी ऐश कहता है कि डार्कराय यूज जायंट शैडो बॉल। उसके बाद डार्कराय अपनी पूरी ताकत से एक जायंट शैडो बॉल बनाता है जो सीधा सैलेमेंस की ओर आगे बढ़ रहा होता है, और आखिरकार वो जायंट शैडो बॉल जाकर सैलेमेंस को लग जाता है, जिससे सैलेमेंस जमीन पर गिर जाता है और ये बैटल हार जाता है। उसके बाद सैलेमेंस काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है डार्कराय से और उन्हें आगे जाने देता है। उसके बाद आयरिस कहती है कि फाइनली हम ड्रैगन विलेज के काफी ज्यादा पास आकर पहुंच चुके हैं, और फिर ऐश कहता है कि हाँ बस हमें वहां पहुंचना है और क्लेयर से मिलना है। उसके बाद साइलेंट कहता है कि लेकिन अगर यहाँ के पोकेमॉन इतने स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि हमें और भी सरप्राइज मिलने वाले हैं। और फिर ऐश कहता है कि जो भी हो मैं तैयार हूँ, चलो ड्रैगन विलेज चलते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारे हीरोज आखिरकार ड्रैगन विलेज तक पहुँच पाते हैं या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।